हेलो एवरीवन। अंजना की पहचान हिंदी यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। आज का विषय है आईसीएसई बोर्ड का साहित्य सागर बुक का चैप्टर काकी। काकी के लेखक हैं सियाराम शरण गुप्त जी। सियाराम शरण गुप्त जी इस कहानी में अत्यंत मार्मिक ढंग से एक अबोध तथा मासूम बालक के मातृवियोग की पीड़ा को व्यक्त किया है। ये चित्रित करना चाहे है कि बालकों का हृदय अत्यंत कोमल, भावुक तथा संवेदनशील होता है। वे मातृवियोग की पीड़ा को सहन नहीं कर पाते हैं। मातृवियोग की पीड़ा ही ऐसी होती है कि बच्चे क्या, उसे बड़े भी सहन नहीं कर सकते हैं। कहानी के मुख्य पात्र हैं श्यामू, भोला और विशेश्वर। विशेश्वर श्यामू के पिता हैं और भोला उसका साथी है। अब हम पाठ की ओर चलते हैं। उस दिन बड़े सवेरे श्यामू की नींद खुली तो उसने देखा कि घर भर में कोहराम मचा हुआ है। उसकी माँ नीचे से ऊपर तक एक कपड़ा ओढ़े हुए कंबल पर भूमि शयन कर रही है और घर के सब लोग उसे घेर कर बैठे बड़े करुण ढंग से विलाप कर रहे हैं। यहाँ देखिए, कोहराम का मतलब होता है रोना, शयन का मतलब सोना, करुण मीन्स दया उत्पन्न करने वाला, विलाप मीन्स बिलक कर। जब सुबह श्यामू उठा अपने घर में तो देखा चारों तरफ कोहराम मचा था, शोर सर हो रहा था और उसकी माँ जमीन पर एक कपड़ा ओढ़े हुए लेटी थी और सब लोग उसे घेर कर बहुत ही दया उत्पन्न करने वाला विलाप कर रहे थे, रो रहे थे। लोग जब उमा को शमशान ले जाने के लिए उठाकर जाने लगे तब श्यामू ने बड़ा उपद्रव मचाया। लोगों के हाथ से छूटकर वह उमा के ऊपर जा गिरा। बोला, काकी सो रही है, उन्हें इस तरह उठाकर कहाँ लिए जा रहे हो? मैं नहीं जाने दूंगा। यहाँ पे शमशान का मतलब है जहाँ शव जलाया जाता है। शव जलाने की जगह को शमशान कहते हैं। उपद्रव मीन्स उधम होता है। और श्यामू यहाँ अपनी माँ को ही काकी कहता है और लोग जब उसे ले जा रहे हैं शमशान तो वह नहीं जाने दे रहा है, सबको परेशान कर रहा है और सबके हाथों से छूटकर अपनी माँ पे गिरता है और बोलता है, मेरी काकी सो रही है तो इसे क्यों ले जा रहे हो? मैं नहीं जाने देता है। लोग बड़ी कठिनता से उठा पाए। काकी के दाह संस्कार में भी उसे नहीं जाने दिया। एक दासी ने राम राम करके उसे घर पे ही संभाल रही। लोग उसे अपनी माँ के दाह संस्कार में भी नहीं जाने दिए और एक दासी उसे राम राम कह के घर में ही संभाल रही थी। यद्यपि बुद्धिमान गुरुजनों ने उसे विश्वास दिलाया कि उसकी काकी उसके मामा के यहाँ गई है। जितने भी उसके वहाँ पे बड़े लोग थे उन्होंने उसे झूठ बोला कि वह उसके मामा के यहाँ जा रही है, परंतु असत्य के आवरण में सत्य बहुत समय तक छिपा न रह सका। लेकिन झूठ के पर्दे में, आवरण मीन्स पर्दा होता है, झूठ के पर्दे में सत्य कितने दिन तक छुपा रहेगा? वह छुप नहीं सका और सच्चाई सामने आ गई। आसपास के अबोध बालकों के मुंह से ही वह प्रकट हो गया। यह बात उससे छिपी न रह सकी कि काकी नहीं, कहीं नहीं ऊपर राम के यहाँ गई है। और आसपास के उसके जैसे ही अबोध नादान बालकों के मुंह से यह सच्चाई निकल गई कि उसकी काकी मामा के यहाँ नहीं बल्कि राम के पास, ईश्वर के पास चली गई है। काकी के लिए कई दिन तक लगातार रोते रोते उसका रुदन तो क्रमशः शांत हो गया, परंतु शोक शांत न हो सका। रुदन मीन्स रोना होता है। तो काकी के लिए वो बहुत दिन तक रोया और धीरे धीरे उसका रोना शांत हो गया था, लेकिन उसके अंदर की जो पीड़ा थी, जो शोक था, जो हृदय में जाके बैठ गई थी, वो शांत ना हो सका। वर्षा के अनंतर 1-2 दिन में ही पृथ्वी के ऊपर का पानी तो अगोचर हो जाता है, परंतु भीतर ही भीतर उसकी आर्द्रता जैसे बहुत दिन तक बनी रहती है। अगोचर मीन्स जो दिखाई नहीं देता है, अनंतर मीन्स बाद में। तो यहाँ पे वर्षा के बाद में 1-2 दिन में ही जो पृथ्वी के ऊपर जो पानी हो भर जाता है वह दिखाई तो नहीं देता है, लेकिन उसके अंदर की नमी जो होती है, आर्द्रता जो होती है, वो बहुत दिनों तक बनी रहती है। वैसे ही उसके अंतःस्थल में सूख जाकर बस गया था और वह प्रायः अकेला बैठा बैठा शून्य मन से आकाश की ओर ताका करता। उसी तरह श्यामू के अंतर के हृदय में जाकर उसकी पीड़ा जो है बैठ गई थी और वो अकेले में बैठ के आसमान की तरफ देखता रहता था उदास मन से। शून्य मन से मीन्स उदास मन से।
एक दिन उसने ऊपर आसमान में पतंग उड़ती देखी, न जाने क्या सोचकर उसका हृदय एकदम खिल उठा। हृदय एकदम खिल उठा यहाँ पे मुहावरा है जो जिसका अर्थ है खुश हो जाना। आकाश में वो देख रहा था पतंग उड़ते और अचानक वह बहुत खुश हो गया। विश्वेश्वर के पास जाके बोला, काका मुझे एक पतंग मंगा दो। और अपने पिता के पास जाके बोलता है कि काका मुझे एक पतंग मंगा के दे दो। पत्नी की मृत्यु के बाद विश्वेश्वर अनमयस्क रहा करते थे। अच्छा मंगवा दूंगा कहकर वे उदास भाव से कहीं और चले गए। पत्नी की मृत्यु के बाद भी विश्वेश्वर जो उसके पिताजी थे अनमयस्क मीन्स उदास रहते थे, बिना उनका मन किसी चीज़ में नहीं लगता था और वो कह देते हैं अच्छा मंगवा दूंगा और उदास भाव से कहीं चले जाते हैं। श्यामू पतंग के लिए बहुत उत्कंठित था। उत्कंठित मीन्स तीव्र, अधीर हो जाना, बहुत अधिक इच्छा जागृत कर लेना उस चीज़ को पाने के लिए। तो श्यामू का पतंग के लिए बहुत अधीर हो उठा था, उत्कंठित हो गया था। वह अपनी इच्छा किसी तरह से रोक नहीं पा रहा था। एक जगह खूंटी पर, खूंटी देखिए कपड़ा टांगने का जो जगह होता है उसे खूंटी कहते हैं। खूंटी पर विश्वेश्वर का कोट टंगा हुआ था। इधर उधर देखकर उसने एक स्टूल सरका कर रखा, ऊपर चढ़कर कोट की जेबें टटोली। टटोली मीन्स खोजना, सर्च कर रहा था उनके जेब में। उनमें से एक चवन्नी का आविष्कार करके वह तुरंत वहाँ से भाग गया। चवन्नी का आविष्कार मीन्स चवन्नी का मतलब होता है 25 पैसा, 1 रुपये का चौथाई हिस्सा। तो वो उसे मिला और वह लेकर वहाँ से तुरंत भाग गया। सुखिया दासी का लड़का भोला श्यामू का समवयस्क साथी था। समवयस्क मीन्स एक उम्र का, उसके ही उम्र के समान का था। श्यामू उसे चवन्नी देकर कहा, अपनी जीजी से कहकर गुपचुप एक पतंग और डोर मंगवा दो। श्यामू जो है उसे 25 पैसा देते हुए कहता है कि अपनी दीदी से एक चुपचाप से, गुपचुप मीन्स चोरी से, चुपचाप एक पतंग और डोर मंगवा दो। देखो खूब अकेले में लाना, कोई जान न पाए। और श्यामू ने उसको यह भी बताया कि अकेले में लाना, कोई उसको जान न पाए। पतंग आ गई। एक अंधेरे घर में उससे डोर बांधी जाने लगी। पतंग आया और एक अंधेरे कमरे में दोनों मिलके उस पतंग में डोर बांधने लगे। श्यामू ने धीरे से कहा, भोला किसी से न कहो तो एक बात कहूँ। भोला ने सिर हिलाकर कहा, नहीं किसी से नहीं कहूँगा। दोनों एक उम्र थे, दोनों अबोध बालक थे और आपस में बातें करते हैं। देखिए श्यामू ने सिर हिलाकर कहा, मैं यह पतंग ऊपर राम के यहाँ भेजूँगा। और श्यामू कहता है अपनी योजना जो है भोला के सामने बताता है कि यह पतंग ऊपर राम के यहाँ भेजूँगा और इससे काकी नीचे उतरेगी। और उसे बताता है कि इसी से मेरी माँ जो है नीचे उतर आएगी। मैं लिखना नहीं जानता, नहीं तो मैं इस पर उनका नाम लिख देता। और श्यामू अपनी बेबसी भी बताता है कि वो लिखना नहीं जानता, नहीं तो काकी लिख सकता था। भोला श्यामू से अधिक समझदार था। उसने कहा, बात तो बहुत अच्छी है परंतु एक कठिनता है। भोला जो है श्यामू से थोड़ा सा समझदार था तो कह रहा बात तो बहुत अच्छी है, लेकिन एक जो है यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है। यह डोर पतली है, इसे पकड़कर काकी उतर नहीं सकती। भोला श्यामू को कहता है कि इसे पकड़कर काकी नहीं उतर पाएगी, इसके टूट जाने का डर है। पतंग में मोटी रस्सी हो तो सब ठीक हो जाएगा। और भोला जो है अपनी योजना बताता है कि अगर मोटी रस्सी रहेगी तो काकी ठीक तरह से नीचे उतर आएगी। श्यामू गंभीर हो गया। गंभीर हो गया मीन्स सीरियस हो गया। मतलब यह कि लाख रुपए की बात सुझाई गई है और श्यामू को भोला की बात बहुत अच्छी लगती है, परंतु कठिनता यह थी कि मोटी रस्सी कैसे मंगवाई जाए। लेकिन वहाँ पे प्रॉब्लम आ रहा था कि मोटी रस्सी के लिए पैसे कहाँ से आएंगे, पास में दाम नहीं और घर में जो आदमी उसकी काकी को बिना दया माया के जला आए हैं वे उसे इस काम के लिए कुछ नहीं देंगे। उस दिन श्यामू की चिंता के मारे बड़ी रात तक नींद नहीं आई। श्यामू सोचता है कि जो लोग उसको जला के आए हैं अगर उनसे मैं पैसा मांगूंगा तो वो थोड़ी मुझे पैसा देंगे ना। पहले दिन की तरकीब से दूसरे दिन उसने विश्वेश्वर के कोट से 1 रुपया निकाला और उसने फिर से उसी तरह जैसे पहली बार 25 पैसा निकाला था, इस बार अपने पिता की जेब से 1 रुपया निकालता है, ले जाकर भोला को दिया। बोला, देख भोला, किसी को मालूम न होने पाए, अच्छी अच्छी 2 रस्सियाँ मंगवा दे। एक रस्सी ओछी पड़ेगी, ओछी मीन्स छोटी। वो कहता है कि 2 रस्सियाँ मंगवाता है इस बार और कहता है कि अगर एक छोटी पड़ जाएगी तो दूसरा यूज कर लेंगे। जवाहर भैया से मैं एक कागज़ पे काकी लिखवा रखूँगा, नाम की छिट रहेगी तो पतंग उन्हीं के पास पहुँच जाएगी। दोनों अबोध बालक आपस में बातें करते हैं। चिट चिट मीन्स कागज़ का टुकड़ा, कि अगर नाम काकी लिखा रहेगा तो काकी पहचान के उसके पास आ जाएगी।
2 घंटे बाद प्रफुल्ल मन से, प्रफुल्ल मीन्स अत्यंत खुशी मन से, श्यामू और भोला अंधेरी कोठरी में बैठे बैठे पतंग में रस्सी बांध रहे थे। अकस्मात मतलब अचानक, अकस्मात शुभ कार्य में विघ्न की तरह उग्र रूप धारण किए विश्वेश्वर वहां आ घुसे। उग्र रूप धारण मतलब क्रोधित हुए। अच्छे कार्य में देखो आप, हम भी कोई अच्छा काम करते हैं और उसमें कोई विघ्न डाल देता है तो हमको कितना खराब लगता है। उसी तरह दोनों बालकों को भी बहुत अच्छा न लगा और उसके पिता क्रोधित थे। भोला और श्यामू को धमका कर बोले, तुमने हमारे कोट से रुपए निकाला है। भोला सकपका कर एक ही डांट में मुखबिर हो गया। मुखबिर हो गया मीन्स सामने बता दिया और डर गया। बोला, श्यामू भैया रस्सी और पतंग मंगाने के लिए निकाले थे, और उसने सब सच्चाई बता दिया कि श्यामू ने निकाला था। विश्वेश्वर ने श्यामू को 2 तमाचे जड़ कर कहा। 2 तमाचे चढ़ना मीन्स थप्पड़ लगाना। देखिए आप चित्र में भी देख सकते हैं। चोरी सीख कर जेल जाएगा। अच्छा, तुझे आज अच्छी तरह समझाता हूँ। विश्वेश्वर हमेशा अन्मयस्क मन से रहते थे, उन्हें भी कुछ अच्छा नहीं लगता था और बच्चे की इस हरकत पे उन्हें बहुत जल्दी क्रोध आ गया। बिना सोचे समझे उसे उन्होंने थप्पड़ लगा दिया। यह कहकर फिर तमाचे जड़े। कान मलने के बाद पतंग फाड़ डाली। जब रस्सियों की ओर देखा और पूछा, यह किसने मंगवाई है? भोला ने कहा, इन्होंने मंगवाई थी। कहते थे इनसे पतंग तान कर काकी को राम के यहाँ से नीचे उतारेंगे। और भोला ने अपनी भोली आवाज़ में बता दिया कि यह रस्सी से ये अपनी काकी को राम के यहाँ से ईश्वर के पास से लाना चाहते थे। विश्वेश्वर हतबुद्धि होकर वहीं खड़े रह गया। विश्वेश्वर जो है हतबुद्धि मतलब एकदम सकपका गया। हतबुद्धि का मतलब होता है जो कुछ सोचने की अवस्था में न हो, एकदम स्टेचू बन गया और वहीं पे खड़ा रह गया। उन्होंने फटी हुई पतंग उठाकर देखी। उस पर चिपके हुए कागज़ पर लिखा हुआ था काकी, और जब उसने पतंग को उठाया तो उस पर काकी लिखा हुआ था। तो मतलब यहाँ पे एक छोटा अबोध बालक अपनी माँ को पाने के लिए क्या क्या योजनाएं बनाता है, और उस योजना से अबोध मन है, नादान है, वह नहीं समझ पाता है कि इससे उसकी काकी नहीं आ पाएगी। जो एक बार राम के पास चला जाता है वो दोबारा लौट कर नहीं आता है। तो सिया राम शरण गुप्त जी ने बहुत अच्छे ढंग से एक मातृ वियोग को बताया है। ये बच्चों के मन में नहीं, यह मातृ वियोग जो होता है ऐसा असहनीय दर्द होता है कि बड़ों के मन में भी बैठ जाता है। तो ये लेसन यहीं समाप्त होता है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ उसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।